वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ रमज़ा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने फैसला सुना दिया। शहबाज शरीफ रमज़ा शहबाज पर 16 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम था। इमरान खान के दौरे हुकूमत में नवंबर 2020 में मुकदमा दर्ज हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा झूठा, बेबुनियाद और सियासी इंतकाम पर मबनी था। खुदा ने फजल फरमाया और बरियत का दिन दिखाया। बदतरीन चीरा दस्तियों, रियासती कुव्वत के इस्तेमाल और इदारों को यरगमाल बनाने के बावजूद हम अदालत, कानून और अवाम के सामने सुरखरू हुए। इमरान खान ने कहा, चोरी करने वाले एनआरओ लेकर पैसा माफ करा रहे हैं। नैब और FIA के मर्जी के सरबराह लगाकर मैच फिक्स किया गया। शहबाज शरीफ ने नौकरों के नाम पर 16 अरब रुपया लिया। केस के 4 गवाह और तफ्तीशी डॉक्टर रिजवान हार्ट अटैक से मर गए। कभी पता चला कि सबको हार्ट अटैक कैसे हुआ? मुल्क के बड़े मुजरिमों को मुसल्लत किया गया। बड़े चोर आजाद घूम रहे हैं। सिर्फ भैंस और साइकिल चोर जेल जाते हैं। NRO 2 तबाही का रास्ता है। मुल्क के साथ इससे बड़ी दुश्मनी नहीं हो सकती। आमदन से जायद असासे पूरी दुनिया में जुर्म तस्वर होते हैं। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के रिमार्क्स। नैब तरामीम के खिलाफ दरखास्त पर समाअत ने मजीद कहा, आलमी मयार और मकामी कानून के तनाजुर में नैब तरामीम का जायजा लेंगे। LNG माहिदे के हकाइक देखे बगैर केस बनाया गया था। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, नैब तरामीम से सिस्टमैटिक करप्शन को फरोग मिलेगा। तरमीम से इजाजत दी गई कि वो माली फायदे लें जो नैब कानून के जुमरे में ना आए। समाअत आइंदा मंगल तक मुलतवी। कराची के बल्दियाती इंतखाबात 3 माह के लिए मुलतवी किए जाएं। सिंध हुकूमत की इलेक्शन कमीशन से एक और दरख्वास्त। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को लिखे खत ने कहा, सैलाबशुदा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों के बायस सिक्योरिटी एहलकार दस्तियाब नहीं, इलेक्शन मुलतवी नहीं हो सकते तो 2 मराहिल में कराए जाएं। पहले मरहले में 3 और दूसरे में 4 अजला के बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएं। इमरान खान की ममनुआ फंडिंग केस में दर्ज मुकदमे में जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 18 अक्टूबर तक FIA को गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत ने तहरीरी हुक्मनामे में कहा, इमरान खान कानून के मुताबिक स्पेशल जज सेंट्रल से रुजू कर सकते हैं। इमरान खान ने कहा, हुकूमत के दौरान पूरे इख्तियारात नहीं मिले। तमाम कामों की जिम्मेदारी मेरी थी, लेकिन असल ताकत किसी और के पास थी। 3.5 साल में आधी पावर भी मिल जाती तो शेर शाह सूरी से मुकाबला कर लेते। वज़ीर-ए-आज़म हाउस की फोन लाइंस की सर्वेलेंस होती है, टैप करके रिलीज करना गलत है। लॉन्ग मार्च की कॉल में ज्यादा देर नहीं, किसी भी वक्त कॉल दे सकता हूं। जेल जाने के लिए हर वक्त तैयार हूं। मेरा स्टेमिना नवाज और शहबाज शरीफ से ज्यादा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, इक़्तिदार में पावर नहीं थी तो शर्म हया कर लेते और हुकूमत छोड़ देते। आखिरी वक्त तक इक़्तिदार से चिमटे रहने के लिए तरले मिन्नतें करते रहे। इमरान खान ने हुकूमत बचाने के लिए आइन तोड़ा। अब भी मुलाकातें करते हो, माफिया मांगते हो और इक़्तिदार की भीख मांगते हो। विफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने कहा, इमरान खान की गलत फहमी है कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। इमरान खान अब आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब हो रहे हैं। इनका डटकर मुकाबला किया जाएगा। PTI में शख्सी आमरीत है। इमरान खान का उसूल और सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं। इनका गैर मुल्की साजिश का बयानिया भी दम तोड़ गया। कभी मजहबी टच और कभी गद्दारी का टच देते हैं। हमने इंतकामी सियासत को बर्दाश्त किया। इमरान खान का अभी बस चले तो अपने मुखालिफिन को कच्चा चबा जाएं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज से वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की लंदन में मुलाकात। मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादले ख्याल। इसहाक़ डार ने कहा, उम्मीद है डॉलर की कीमत में मजीद कमी आएगी। इसहाक़ डार लंदन से न्यूयॉर्क जाएंगे। IMF हुक्काम से मुलाकातें शेड्यूल। डॉलर 217 रुपए 88 पैसे का हो गया। 12 रोज बाद रुपए के मुकाबले में डॉलर महंगा। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 9 पैसे इजाफा। उमर सरफराज चीमा पंजाब के नए मुशीर दाखिला होंगे। जराए के मुताबिक इमरान खान ने नाम की मंजूरी दे दी। वजारत हाशिम डोगर के मुस्ताफी होने के बाद खाली हुई थी। उमर सरफराज चीमा के पास इत्तलात का भी कलमदान है। अटॉर्नी जनरल अशर औसाफ ने इस्तीफा दे दिया। जराए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नई तायिनाती तक काम जारी रखने की हिदायत कर दी। अशर औसाफ ने खराबी सेहत के बायस मजीद काम जारी रखने से माजरत की।
जुडिशल कमीशन की लाहौर हाई कोर्ट के 11 जजेस को मुस्तकिल करने की सिफारिश। चीफ जस्टिस सुब्रता बंदियाल की ज़ेर सदारत इजलास 2 जजेस के नाम ड्रॉप कर दिए गए। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ नवंबर 2020 में मुकदमा दर्ज हुआ। FIA ने 16 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगाया। मार्च 2022 में मुकदमे का चालान अदालत में पेश किया गया। 100 गवाहों की फहरिस्त भी जमा कराई गई। सलमान शहबाज समेत 3 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया गया था। फवाद चौधरी ने कहा 24 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर वार दी गई। मेहनत करके 14,000 अकाउंट्स पर काम करके फुल प्रूफ मुकदमा बनाया गया। एक खानदान अरबों रुपए खा गया। फरूख हबीब बोले शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का बरी होना NRO 2 है। अवाम को करप्ट निजाम के खिलाफ निकलना होगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज बदतरीन सियासी इंतकाम के बावजूद सुरखरू हुए। इन्हीं इल्जामात पर बरतानिया की NCA ने शहबाज शरीफ को बरी किया था। झूठे सियासी केस बनाने वालों को शर्म से डूब मरना चाहिए। रोएं, चीखें या पीटें, बरियत का फैसला आ चुका है। शिबली फराज ने कहा शहबाज शरीफ फर्द जुर्म लगने के दिन वज़ीर आज़म बने। प्रोसिक्यूटर और DG FIA को तब्दील किया गया। प्रोसिक्यूशन काम ना करे तो फिर जज के पास ऑप्शन नहीं होता। प्रोग्राम ब्रेकिंग पॉइंट विद मालिक में मोहम्मद जुबैर ने कहा शहबाज शरीफ को लंदन की अदालत ने भी क्लियर करार दिया। इमरान खान को पता ही नहीं मनी लॉन्ड्रिंग किसे कहते हैं। ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक के खिलाफ वादा माफ गवाह बयान से मुनहरिफ। कैसर अमीन भट्ट ने पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी रेफरेंस में नैब को नया बयान जमा करा दिया। कहा ख्वाजा बरादरान उनके कारोबारी पार्टनर्स नहीं रहे। एहतसाब अदालत ने केस की समाअत 1 नवंबर तक मुलतवी कर दी। वफाकी हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए भरपूर मदद देने का फैसला। सौत की अवाम से इजहार यकजहती। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। कलअदम TTP से मुज़ाकरात का जायजा। कमेटी का खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात पर इजहार तशवीश। कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सियासत के बजाय सूबे में अमन आमा को यकीनी बनाए। वफाक से ताउन करे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से UN के अंडर सेक्रेटरी की मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सूरत हाल पर तबादले ख्याल। आर्मी चीफ ने बुनियादी इक़दार को फ़रोग़ देने में अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार को सराहा। UN अंडर सेक्रेटरी की अमन मिशन में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। लाहौर में रोटी 13, नान 20 रुपए में मिलेगा। दूध की सरकारी कीमत 135 रुपए फी लीटर मुकर्रर। DC लाहौर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 20 किलो आटे के थैले की कीमत 1295 रुपए मुकर्रर। दही 160, बीफ 700, मटन 1500 रुपए फी किलो में मिलेगा। खुर्शीद शाह के घर का बिल 3 लाख रुपए से ज्यादा। वफाकी वज़ीर कौमी असम्बली में फट पड़े। कहा 2,74,000 रुपए फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हैं। मुझे ये आदादोशुमार समझा दें। राजा परवेज अशरफ बोले वजीर साहब जो 2 लाख रुपया जायद लिया है उसका हिसाब दें। खुर्रम दस्तगीर ने कहा खुर्शीद शाह बिल दें, कोई खराबी है तो दुरुस्त करेंगे। स्पीकर ने जवाब में कहा सिर्फ खुर्शीद शाह नहीं पूरे पाकिस्तान के बिल देखें। वफाकी हुकूमत का एक बार फिर इंपोर्टेड ईंधन से बिजली न बनाने का ऐलान। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा मुस्तकबिल में विंड, हाइडल, सोलर, थर्कोल और जौहरी तवानाई से बिजली बनाएंगे। अभी महंगे ईंधन से कम बिजली बना रहे हैं। अवाम को रवा माह के बिजली बिलों में रिलीफ महसूस होगा। 16 अक्टूबर को ज़िमनी इलेक्शन में गिनती के रोज बाकी। 8 कौमी और पंजाब असम्बली के 3 हलकों में गहमा गहमी। कराची, फैसलाबाद, पेशावर समेत 7 हलकों से इमरान खान इलेक्शन लड़ेंगे। मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी की बेटी और यूसुफ रजा गिलानी के बेटे में कांटे का मुकाबला। पंजाब असम्बली की नशिस्तों पर भी जोर का जोड़। खानेवाल, शेखुपुरा, चिश्तिया के सूबाई हलके शामिल। मौलाना फजल रहमान ने कहा इमरान खान को हटाने के लिए नहीं लाने के लिए साजिश की गई थी। गारिफ अलवी ने साजिश के गुब्बारे से हवा निकाल दी। इमरान खान ने मुल्क IMF को बेच दिया। रियासत दाव पर लगी थी, हमने मुल्क को बचाया। हम पर तनकीद करने के बजाय अपने गिरबान में झांकें। इमरान खान का 9 हलकों से इलेक्शन लड़ना कौम से मजाक है।
साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, नून लीग की ख्वाहिश के मुताबिक ताइनाती न होने पर पार्टनरशिप टूट सकती है। हालात खराब हुए तो सियासत और सियासतदान निर्गे में आएंगे। नैब की तरमीम से चोरों को खुली छुट्टी और इंसाफ को सजाए मौत हो गई। कानून नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाएगा या मजीद मुजरिमों को भगाएगा, इंतजार करें। वफाकी वजीर शहरी रहमान ने कहा, तहरीक इंसाफ इंतहा पसंदी की सियासत कर रही है। सैलाब से इतनी बड़ी तबाही कभी नहीं देखी। इमरान खान हाथ बटाने की बजाय अवाम को गुमराह कर रहे हैं। दूसरों पर इल्जाम लगाने वाले खुद तोशाखाना में फंस गए। इमरान खान का सिर्फ और सिर्फ इक्तदार का मुतालबा है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पीडीएम इंतशार की सियासत कर रही है। 16 अक्टूबर को हुकूमत ज़िमनी इलेक्शन में मायूस होगी। इंपोर्टेड हुकूमत करप्शन मुकदमात खत्म कराने के लिए इक़्तिदार में आई। हुकूमत को अवामी मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं। मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए इन्हें घर भेजना होगा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में डेंगू के वार। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू से मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए। रावलपिंडी में भी डेंगू का एक मरीज चल बसा। लाहौर से डेंगू के 102, रावलपिंडी से 132 नए केसेस रिपोर्ट। पेशावर में मजीद 180 अफराद में वायरस की तशखीस। मुल्तान में डेंगू के ज़ेरे इलाज मरीजों की तादाद 51 हो गई। पीटीआई दौरे हुकूमत में कोरोना वैक्सीन की खरीदारी में बेज़ाब्तियां। ऑडिटर जनरल के मुताबिक वजारत सेहत ने पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी की। कराची की फार्मा कंपनी को 2 करोड़ 71 लाख रुपए दिए गए। मलाला यूसुफजई का सैलाब मुतासर इलाके दादू का दौरा। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की और उनके साथ घुल मिल गई। मलाला यूसुफजई ने कैंप में खवातीन से उनके मसाइल सुने। कहा, आप बहादुर खवातीन हैं, आप इस मुश्किल वक्त का मुकाबला कर रही हैं। तालीमी इदारों और बच्चों की तालीम मुतासर होने पर तशवीश का इजहार। मलाला यूसुफजई की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से भी मुलाकात। मुल्क भर में सैलाब की तबाहकारियां जारी। एनडीएमए के मुताबिक 24 घंटे के दौरान मजीद 9 अफराद जाँ बहक हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आस्ताना में अज़रबैजान के सदर से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताउन और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादले ख्याल। शहबाज शरीफ की काज़ाकिस्तान के सदर की जानिब से दिए गए इशाइये में शिरकत। वज़ीर आज़म तीका इजलास में शिरकत करेंगे। कहा, दुनिया को कसाद बाजारी का सामना है। तीका रवाबित से एशिया में इक़्तिसादी ताउन को नई जहत मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब से राबिता आलम इस्लामी के जनरल सेक्रेटरी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम ने पंजाब हुकूमत के इक़दामात को सराहा। कहा, आपके साथ हमारा पूरा ताउन है और रहेगा। कुरम में अराजी के तनाज़े पर गोलियां चल गईं। 4 अफराद जाँ बहक, 10 ज़ख्मी हो गए। नौशहरा में मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़िमान की फायरिंग, 3 अफराद दम तोड़ गए। वादी नीलम में जागना रोड पर जीप दरिया में गिरने से 6 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। जीप में एक ही खानदान के 8 अफराद सवार थे। चोर लुटेरों को पकड़ने वालों की अपने घर में चोरी। कराची के थाना आर्टिलरी मैदान के मालखाने से 2 करोड़ से ज्यादा रकम गायब। गफलत बरतने पर 3 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुस्लिम लीग नून का पंजाब असम्बली में अक्सरियत का दावा। हनीफ अब्बासी ने कहा, हो सकता है मजीद वज़रा और अरकान असम्बली मुस्ताफी हो जाएं। तलाल चौधरी बोले, परवेज इलाही का दौरा लंदन नाकाम होगा। शुजात हुसैन लंदन गए तो सब ठीक हो जाएगा। पंजाब में आईनी और कानूनी तब्दीली लाना हमारा हक है। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा, परवेज इलाही उस्मान बुज़दार नहीं, सियासी गुर जानते हैं। नवंबर में पंजाब हुकूमत बदलने का दावा करने वाले के 15 से 20 बंदे हमारे पास हैं। पीटीआई का कोई रुकन शरीफ खानदान से मुलाकात की ख्वाहिश नहीं रखता। आमने खुसूसी अता तारड़ ने कहा, अदालत के फैसले से सच्चाई सामने आ गई। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की किरदार कुशी का जवाब कौन देगा? शहजाद अकबर बताएं, कौम का वक्त और पैसा क्यों जाया किया? अरबों रुपए के इल्जामात के सबूत कहां गए? इमरान खान का झूठा एहतसाब का नारा, अपनी मौत आप मर गया।
यमन में कैंसर की जायद अलमयाद दवा से 18 बच्चे जान बहक, दर्जनों बच्चों की हालत नाजुक। अरब मीडिया के मुताबिक 40 से ज्यादा बच्चों को इंजेक्शंस लगाए गए थे। बैनुल-अक़वामी तिब्बी और इंसानी हुकूक के इदारों का वाक़े की तहकीकात का मुतालबा। कराची के इलाके सदर कोऑपरेटिव मार्केट में डकैती की कोशिश नाकाम, गार्ड की फायरिंग से मुल्जमान फरार हो गए। नॉर्थ नाजिमाबाद और नागन चौरंगी के करीब डकैती मुज़ाहमत फायरिंग, 2 शहरी जख्मी हो गए। साहिवाल में तल्ख कलामी पर पुलिस एहलकार की फायरिंग से नौजवान जंब है। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुल्जिम कांस्टेबल ने सरकारी पिस्तौल से फायरिंग की। मकतूल के वरसा का एहतजाज। जायदाद के तनाज़े ने खून सफेद कर दिया। लाहौर में बेटे ने बाप और सौतेली बहन को कत्ल कर दिया। फायरिंग के बाद मुल्जिम मौके से फरार। CCPO का मुल्जिम की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म।